मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवशिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशय। इसलिए हे अर्जुन, तू मेरे में मन को लगा, मुझ में बुद्धि को लगा। ये मन और बुद्धि दो चीज है ना, ये बहुत कीमती चीज है, तो इनको इधर उधर मत भटका। कीमती चीज को संभाल के रखना पड़ता है। तो तू नहीं संभाल सकता। भगवान मेरे से तो बहुत मुश्किल है मन बुद्धि संभालना, मैं कैसे संभालूं? मेरे को दे दे, मैं संभालूंगा। तो ये मन बुद्धि तो मेरे को दे दे, मेरे में लगा। फिर जब तू जहां मन रहेगा वहीं मनुष्य रहता है। मनुष्य का स्वभाव जहां मन रहेगा वहीं रहेगा, शरीर कहीं रहे। और सेठ जी पूजा कर रहे थे, जप कर रहे थे, बहुत ही उनकी वो ज्ञानी थी, विदुषी थी बहुत। तो कोई आया बाहर आके पूछा, सेठ जी हैं भीतर? तो बहू ने कह दिया कि जूतों की दुकान पर गए हैं, जूता बनाने वाले की दुकान पर गए हैं। अब सेठ जी सुन रहे थे, बड़ा गुस्सा आया। मैं पूजा कर रहा हूँ भीतर, जप कर रहा हूँ, बहू कह रही है कि जूता वाले के वहां गए हैं। अब लेकिन बोले कैसे बीच में? माला पूरी होगी तब ना बोलेंगे। तो जब मन में कुछ बोलने का हो जाता, जब माला जपता है तो भगवान ही माला जपाता, फिर तो माला ही जपते। फिर वो देखते रहते हैं कब ये खत्म हो, भीतर तूफान चलता रहता है। तो पूरी करके उठे, आकर के बिगड़े बहू पर। तुमने उससे कैसे कह दिया? तुमको मालूम नहीं था कि मैं पूजा कर रहा हूं? मालूम था बाबूजी। तुमने कैसे कहा जूते की दुकान पर गए? बोले उस समय आप जूते की दुकान पर थे, आपका मन वहीं था। कल आप जो जूता लाए हैं ना, उसमें आपका यही मन चल रहा था कि जा करके उससे बात करनी है, वो 2 रुपया ज्यादा ले लिया, उसी से बातें कर रहे थे आप। तो मनुष्य का जहां मन रहता है वहीं मनुष्य रहता है। तो भगवान कहते हैं तू, तेरा मन और बुद्धि तेरे बस में नहीं है ना, तो ये तू मेरे को दे दे, मेरे में लगा दे इनको। जब तू मेरे को मन बुद्धि सौंप देगा तो फिर तू वहीं रहेगा मेरे पास। शरीर से फिर तू कुछ भी करता रहेगा, तेरा सब कर्म होता रहेगा, लेकिन तू रहेगा मेरे ही पास। और वो तेरा काम आप तो सब मैं संभालूंगा। तू मेरे पास रहेगा, लेकिन तेरे काम हम पीछे कह मन बुद्धि मेरे आपके पास रख दूंगा तो फिर घर के काम कैसे, मेरे सब काम कैसे चलेंगे? बोले वो तो सब मैं संभालता रहूंगा, और मेरी जिम्मेवारी दी जाएगी। इसलिए तू मन बुद्धि मेरे को दे देगा, मेरे में लगा देगा, तो फिर तू मेरे में निवास करेगा, मेरे से दूर नहीं रहेगा। फिर इसमें कोई संशय मत रखना, मेरे वचन है। तो अब अर्जुन के मन में ये हो गया, ये तो कठिन है, कैसे हो सकता है? तो भगवान इसका बता रहे हैं, अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोसि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तुम धनंजय। अब भगवान ने कहा कि तेरा मन मेरे में अचल स्थापन करने के लिए तो समर्थ नहीं है। हमारे तो मेरे को तो असमर्थता लगती है भगवान कि आपने स्थापित कर दो मन एकदम, तो ये तो अचल हिले डुले नहीं, कहीं और कहीं जाए नहीं, ये तो सामर्थ्य नहीं लगता, मेरी सामर्थ्य नहीं है। तो भगवान ने कहा अर्जुन ठीक है, अगर जो एकदम से तू अचल नहीं कर सकता, अभ्यास कर, अभ्यास योग कर, ये भी योग है। तो अभ्यास क्या है? जब याद आया भगवान का नाम ले लिया, कभी गुणों को सुन श्रवण कर लिया, कभी थोड़ी देर कीर्तन भी कर लिया, थोड़ी देर बैठ के विचार करके मनन कर लिया, याद आया तो श्वास के द्वारा जप होने लग गया, कभी शास्त्रों को पढ़ लिया, अच्छी पुस्तकें, ये जो बार बार करता रहे, ये अभ्यास है। तो कहते हो अभ्यास कर। अगर जो तू अभ्यास रूप योग करेगा तो मुझको प्राप्त होने की, उस अभ्यास योग के द्वारा तू मेरे को प्राप्त होने की इच्छा कर। तो पहले सबसे बड़ी पहली इच्छा ही हुई ना, इच्छा कर तो अभ्यास कर, इच्छा होगी उसका अभ्यास होगा। तो तू अभ्यास के द्वारा मेरे को प्राप्त
जानने की, प्राप्त करने की इच्छा करो। तो अब अभ्यास में भी असमर्थता लगती है। अभ्यास कैसे हर वक्त कोई कर सकता है? अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। यदि तू इसमें भी असमर्थता प्राप्त लगती हो तेरे को, तो फिर एक काम कर, जो भी कर्म करे मेरे लिए कर। जो भी कर्म करे मेरे कर्म कर, मतलब मेरे लिए कर्म करने के ही परायण हो जा। अपना कोई स्वार्थ मत सोच, मेरे को अपना आश्रय समझ, मेरी वही मेरा आश्रय है, वही मेरी परम गति है, कामना कुछ नहीं। बस मेरे की प्रसन्नता के लिए, मेरी आज्ञा समझकर मेरे ही लिए जो कर्म करे, कर्तव्य कर्म, अकर्तव्य तो नहीं करना, वो सब मेरे लिए करना। ये तो कर सकता है, इसमें भी असमर्थ लगता हूं मैं तो, ये भी बड़ा कठिन लगता है। अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुम् अधियोगम् आश्रितः सर्वकर्म फल त्यागम ततः कुरु यतात्मवान्। ठीक है, ये भी तेरे को असमर्थ लगता है, तो मेरी प्राप्ति की इच्छा तो कर, मेरी प्राप्ति रूप योग का तो आश्रय ले। तो कहते हैं मेरी प्राप्ति रूप योग का आश्रय लेकर के जितने साधन ऊपर बताए हैं, उन साधनों को भी करने में अगर जो तू असमर्थ है, तो फिर सब कर्मों के फल का त्याग कर दे। मन से हो, बुद्धि से हो, शरीर से हो, जो भी कर्म हो रहा है, इनको तुम इनके फल का आश्रय छोड़ दे। ये करूंगा तो मेरे को ही फल मिलेगा, ये करूंगा तो ये फल मिलेगा, ऐसा मत सोच। फल सब मेरे अर्पण करते, जो भी करे भगवान के, जो करे भगवान का। कर्म सब हो रहा, लेकिन अर्पण भगवान का। तो तू फल की आशा से मत कर कुछ भी, फल मेरे को सौंप दे। क्योंकि सबसे बढ़िया काम फल का त्याग है। करो, कर्म लेना कुछ नहीं, फल मेरे को दे दो।